उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आज केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर जनता के बीजेपी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन करके बजट को समझाते हुए उसे जन उपयोगी बताते हुए कहा कि पेश किए गए बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए इसे पेश किया गया है। इसके अलावा इस बजट में इनकम टैक्स में भी भारी छूट देते हुए लोगों को टैक्स की मार से बचाने का कार्य किया गया है। इससे पूर्व वित्त मंत्री ने मेडिकल कॉलेज में समाज सेवी विनय अग्रवाल द्वारा परी रसोई, जिसे सभी को 10 रुपए में भरपेट भोजन देने की व्यवस्था की गई, उसका फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं सहित जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ऐसा है, यूपी का विकास का पहिया तो तेजी से घूम ही रहा है। हर उत्तरोत्तर ईयर्स में देख लीजिए कि हमने बेहतर रिजल्ट्स दिए। आर्थिक स्थिति को नापने के लिए जीएसडीपी हमारा सबसे बड़ा पैमाना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसमें तीनों सेक्टर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर कहते हैं खेती और उसके संबद्ध क्षेत्र, जैसे फिशरीज है, मिल्क है, जितने भी खेती से संबंधित क्षेत्र है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एमएसएमई वगैरह आते हैं, इंडस्ट्री आती, और सर्विस सेक्टर में ये पर्यटन आता है, संस्कृति जैसे ये आता है। तो ये तीनों सेक्टर्स में हमारा लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। जब हम आए थे तो हमारी जीएसडीपी लगभग 12 लाख करोड़ की थी। आज हमारी जीएसडीपी लगभग 25,48,000 करोड़ रुपए की है, और जो अनुमान है आगामी वर्ष के लिए वो लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का, $1 ट्रिलियन बनाने की बात करते हैं। और जो बात महंगाई, अगर आपने आज जो देखा हो अखबार, तो थोक महंगाई का सूचकांक 2.31 नीचे गया। और आपने देखे दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कही गई है, जो किसानों को फैसिलिटेट करते हैं उसमें भी बात कही गई है। और खास तौर से महिलाओं को, और जो दलित महिलाएं हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का लोन देने की बात कही गई है, उनके जो भी व्यवसाय उसको आगे बढ़ाने में। और हर उद्यम में 70% महिलाओं का हिस्सा हो, 70% भागीदारी महिलाओं की हो, ये हमारी पॉलिसी है। ये आखिर पता चलेगा कि इसको कितना हम अचीव कर पाए।